नमस्कार। आज मैं एस्ट्रो वेदांगा में लाइव आने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है इस समय जो है सभी लोग व्यस्त रहते हैं, तो वो समय नहीं निकाल पाए होंगे जुड़ने के लिए। तो मैं जो भी मैंने आज टॉपिक सोचा था उसको लेकर के एक वीडियो आपको शेयर करूंगी एस्ट्रो वेदांगा के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आप उसको सुन करके ज़रूर लाभान्वित होंगे। आज मैं टॉपिक लेकर के चलना चाह रही थी कि व्यक्ति के जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं हैं वो कुंडली में कैसे देखी जाती हैं। आज के समय में दैनिक ज़रूरतों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को यह जानने की तीव्र इच्छा रहती है कि मेरे जीवन में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, अथवा जीवन में मुझे कहीं पैसे की समस्या तो नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चों को हर सुख सुविधा, अच्छे से अच्छा जीवन जो है देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता रहती है ना। हमारे ज्योतिष में जीवन की हर समस्या का निदान और उसका उपचार जो है बताया हुआ है। चाहे हम ज्योतिष की किसी भी पद्धति को ले लें, बहुत सारी पद्धतियाँ बताई गई हैं ज्योतिष के ग्रंथों में। किसी भी पद्धति को लेकर के चलें तो हर पद्धति में हर हमारे जो दैवज्ञ हुए उन्होंने हर समस्या का निदान भी और उसका उपचार भी बताया हुआ है। तो आर्थिक स्थिति देखने के लिए या व्यक्ति कौन सी आजीविका अपने जीवन में अपनाएगा, ये देखने के लिए जो है हमें जातक की कुंडली में धन और आय के योग जो है वो देखने पड़ते हैं। जन्म कुंडली में जैसे आप सब या ज्योतिष को जानने वाले समझते हैं कि धन देखने के लिए धन का जो स्थान है कुंडली में दूसरे भाव को माना जाता है। सेकंड हाउस से धन का विचार किया जाता है और 11वां जो भाव है वो आय का भाव या लाभ का भाव या इच्छा पूर्ति का भाव भी हम उसको कह सकते हैं। लेकिन भाई दूसरे और 11वें स्थान के साथ साथ हमें चौथे और 10वें स्थान को भी अवश्य देखना चाहिए कुंडली में। क्योंकि जो चौथा स्थान है वो सुख का स्थान है और प्रॉपर्टी का स्थान है, जिसकी हमें आवश्यकता महसूस होती है। और जो 10वां स्थान है वो कर्म का स्थान है, वो कर्म क्षेत्र कहलाता है। तो कर्म किए बिना जो है हमें धन की प्राप्ति या हमें हमारी जो है आय बढ़ना वो हम सुनिश्चित नहीं कर पाते, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इन भावों के अगर स्वामी हैं, चलो सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ हमारा सूत्र क्या चलता है कि दूसरा स्थान, आपको बताया चौथा, 10वां और 11वां, इन स्थानों के स्वामी अगर प्रबल स्थिति में हैं तो जातक की कुंडली में धन का अच्छा योग होगा। उसको जिस किसी भी काम में हाथ डालेगा उसको लाभ ही लाभ होगा, है ना। लेकिन अगर इन स्थानों के स्वामी बुरी स्थिति में हैं, निर्बल हैं, या छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के साथ हों या उन भावों में पड़े हुए हों और निर्बल हों, तो धन की कमी जो है मनुष्य को हमेशा ही महसूस होती रहती है। वो कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है ना। जानबूझ करके भी अगर वो चाहता भी है कि मैं अपने कर्ज को दूर कर सकूं और मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। धन की समस्या, धन की परेशानी उसको बनी ही रहती है। हमारे ये जो नवग्रह है ना, नवग्रहों में जो सूर्य है, सूर्य को सौरमंडल का राजा कहा जाता है या सूर्य को इन नवग्रहों का राजा भी कहा जाता है। देखो ये सूर्य जो है, इसको जो पंचदेव होते हैं ना, जिनका पूजा में विशेष स्थान है, किसी भी पूजा में पंचदेवों को अवश्य स्थान दिया जाता है। इन पंचदेवों में सूर्य ही, नवग्रहों में एक सूर्य को ही वो स्थान मिला हुआ है। पंचदेव कौन कौन से हैं, बात से बात चलती है तो मैं आपको बता देती हूँ। पंचदेवों में जो है भगवान गणेश जी का पूजन होता है, अच्छा भगवान शिव का पूजन होता है, दुर्गा जी का पूजन होता है, भगवान विष्णु का पूजन होता है और भगवान सूर्य का हम इनको
सूर्य भगवान कहते हैं। इनका पूजन भी इन पंचदेवों में ही किया जाता है, इसीलिए इनको स्थान प्राप्त है सौर मंडल में राजा होने का, जो राजा इनको माना जाता है। तो देखो नवग्रहों में सूर्य को बहुत बड़ा स्थान जो है वो मिला हुआ है ना। अगर आगे बाकी ग्रहों को देखा जाए तो चंद्रमा का संबंध जो है वो भगवान शिव से माना गया है, मंगल का संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से ही है, अथवा स्वामी कार्तिकेय जो है, जो साहस की प्रतिमूर्ति हैं और वो सेनापति हैं। मंगल भी जातक को साहसी बनाता है, तो मंगल का संबंध जो है कार्तिकेय से माना गया है। और बुध ग्रह का संबंध जो है भगवान विष्णु से माना गया है, बृहस्पति का संबंध ब्रह्मा जी से माना गया है, शिव से भी मानते हैं। और शुक्र का जो संबंध है वो शुक्र को लक्ष्मी जी से जोड़ करके देखा जाता है। शनि तो स्वयं अपने आप में ही वो न्यायाधीश हैं, शनिदेव स्वयं हैं, भगवान शंकर के भी उपासक हैं। और जो राहु है उनके अधिपति देवता जो है भैरव बाबा माने गए हैं, और केतु को जो है गणेश जी से जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर इन में से किसी भी ग्रह से संबंधित ग्रह के कारण हमें धन आय में या धन की कमी महसूस हो रही है, इन कुंडली में देख करके इनमें से किसी ग्रह के कारण हो, तो उससे संबंधित देवता की पूजा, पाठ, जप इत्यादि करने से जो है वो समस्या, या दान इत्यादि करने से वो समस्या जो है वो दूर की जा सकती है। ये जो 11वां स्थान है जिसको हम आय स्थान कह रहे हैं, देखो इसको जो है आय प्राप्ति के लिए बहुत बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, है ना। इसका जो स्वामी है यानी कि 11वें स्थान का मालिक, अगर इसके ऊपर नहीं, इसमें बैठी हुई, इसमें स्थित जो राशि है अथवा बैठा हुआ जो ग्रह है उसके ऊपर आय निर्भर करती है जातक की विशेष रूप से। अगर ये स्थान शुभ स्थिति में है, कौन सा स्थान, 11वां स्थान, अगर ये शुभ स्थिति में है, अगर शुभ ग्रहों से युक्त है, इसका स्वामी शुभ प्रभाव में है, षड्वर्गों में अच्छा है, तो जातक की आय जो है अच्छी होती है और अच्छे तरीके से होती है। लेकिन पाप स्थिति में है स्ट्रांग, लेकिन बुरे ग्रहों का प्रभाव है ना, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, क्रूर ग्रहों के या बुरे ग्रहों के वश में अगर ये 11वां भाव है, तो समझो जातक जो है आय प्राप्ति के लिए बुरे से बुरे हथकंडे भी अपनाने से गुरेज नहीं करता है ना। और आय भाव का स्वामी यानी कि 11वां एकादशेष जिसको हम बोलते हैं, अगर ये शुभ है, बलवान है, लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि है उसके ऊपर, तो आय के साधन कई बार अवरुद्ध भी हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उस समय आवश्यकता पड़ती है फिर इन देवताओं के मंत्रों के जाप की या इनकी पूजा करने की, है ना। शुभ प्रभाव हो अगर आय स्थान के ऊपर, तो जातक की आय के साधन जो है वो अच्छे रहते हैं, उसको अच्छे तरीके से आय जो है वो मिलती रहती है ना। इस तरह से जो है हम देख सकते हैं। और रही बात वो कौन सी आजीविका से धन कमाएगा, तो इसको देखने के लिए भी हमारी जन्म कुंडली में दशम स्थान को महत्व दिया गया है ना। धन प्राप्ति कराने वाला कौन सा ग्रह है, ये देखो लगन से, चंद्रमा से और बल्कि सूर्य से भी, इन तीनों ही ग्रहों से, इन तीनों को ही महत्व देते हुए इनसे 10वें स्थान में स्थित जो ग्रह है अथवा 10वें स्थान का जो मालिक है उससे, अथवा वो जिसके नवांश में बैठा हो उस नवांश के स्वामी से जो है जातक की आजीविका का निर्धारण किया जा सकता है ना। और अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो अगर जातक के कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या लगन से 10वें स्थान में अगर जैसे सूर्य से हम नहीं कह सकते अब यहाँ पर, अगर सूर्य बैठा है जैसे लगन से, अगर 10वें स्थान में सूर्य बैठा है तो पिता से भी जातक को लाभ होता है अथवा सरकार से भी लाभ होता है। चंद्रमा बैठा है तो माता से या मातृपक्ष से भी लाभ होता है ना। इस तरह से मंगल बैठा हो तो शत्रु पक्ष से या भाई की तरफ से भी लाभ हो जाता है। बुध बैठा हो तो मित्रों से भी लाभ होता है ना। बृहस्पति हो तो भाई से अथवा पुत्र इत्यादि से भी उसको लाभ होता है बाद में, है ना। शुक्र हो तो उसकी स्त्री भी उसको फ़ायदा देने वाली होती है ना। और शनि हो तो वो नौकरी इत्यादि करता है, उसे भी कमाता है ना। इस तरह से जो है हम जातक की आजीविका इत्यादि देख सकते हैं। बहुत लंबा विषय है, उसको हम अगले वाले
वीडियो में आपको बताएंगे कि किस ग्रह से किस ग्रह से संबंधित आजीविका, मतलब कौन कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ से जातक जो है आजीविका अपनी कमा सकता है, आय प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से जो है हम जातक की आर्थिक स्थिति जो है वो देख सकते हैं। आशा है कि आप मेरे इस टॉपिक से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।